गांव अपनी खुशबूदार गलियों और अलग-अलग स्वाद के व्यंजनों के लिए दूर-दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही गांव की हवा में मसालों की महक घुल जाती थी और शाम होते ही पूरा गांव खाने की खुशबू से महक उठता था। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, अमित और सुमित। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक शाम जब वे दोनों काम से लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि गांव के चौराहे पर खाने के ठेलों पर भारी भीड़ लगी हुई थी। कोई चिकन करी खा रहा था तो कोई मटन बिरयानी के मजे ले रहा था। अमित ने सुमित से कहा, भाई क्यों ना हम भी अपना कोई काम शुरू करें। हमें भी अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। सुमित की आंखें चमक उठी। सही कहा, आजकल लोग नए स्वाद के दीवाने हैं। चलो अंडा रोल का ठेला लगाते हैं। क्रिस्पी पराठा, ताजा अंडा, मसालेदार चटनी, लोग पागल हो जाएंगे। हमारी थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, उसे जोड़कर शुरू कर सकते हैं। अमित ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों उस शाम सपने बुनने लगे। उनका ठेला चौराहे के सबसे अच्छे कोने पर होगा, लोग कतार लगाएंगे और वे गांव को एक नया लाजवाब स्वाद देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये छोटा सा सपना उनकी दोस्ती और नीयत की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। अगले कुछ दिनों में अमित और सुमित ने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बचत की रकम जोड़ी। अमित के पास 10,000 रुपए थे, जो उसने सालों की मेहनत से जोड़े थे, और सुमित के पास 8,000 रुपए। कुल मिलाकर 18,000 रुपए से उन्होंने 2 छोटे ठेले खरीदे, कुछ बर्तन, तवा, गैस सिलेंडर और शुरुआती सामान। गांव के चौराहे पर 2 ठेले पास पास लगाए गए। अमित का ठेला सादा था, एक साफ सुथरी चादर से ढका, जिसमें वो हर रोज सुबह झाड़ू लगाता और सब कुछ चमकाता। सुमित ने अपने ठेले को रंग बिरंगे बल्बों से सजाया, बड़े बड़े पोस्टर लगाए ताकि दूर से ही आकर्षक लगे। शुरुआत अच्छी हुई। पहले दिन दोनों ने कुछ ग्राहक बनाए। अमित का अंडा रोल ताज़ा अंडों से बनता। वो बाजार से सबसे अच्छे अंडे चुनता, शुद्ध सरसों का तेल इस्तेमाल करता और मसालों को खुद पीसता। सुमित भी वैसा ही करता, लेकिन उसका फोकस दिखावे पर ज्यादा था। लेकिन तभी एक समस्या आ गई। बाजार में अचानक महंगाई बढ़ गई। अंडों का दाम 5 रुपए प्रति अंडा से 8 रुपए हो गया। तेल की कीमत भी दोगुनी हो गई। दुकानदार ने दोनों से कहा, भाई क्या करें, बरसात की वजह से मुर्गियां कम अंडे दे रही हैं और तेल की सप्लाई चेन में समस्या है। अब पुराने दाम पर सामान नहीं मिलेगा। अमित ने समस्या पर गहराई से सोचा। वो जानता था कि अगर वो कीमत बढ़ाएगा तो ग्राहक कम होंगे, लेकिन वो अपनी नीयत से समझौता नहीं करना चाहता था। उसने तय किया कि भले ही मुनाफा कम हो, वो ताजे अंडों और शुद्ध तेल का ही इस्तेमाल करेगा। उसने अपने अंडा रोल की कीमत 30 रुपए रखी। वो सोचता, ग्राहक को अच्छा सामान दूंगा तो वे लौट कर आएंगे। उधर सुमित के मन में लालच जाग चुका था। वो रात को सो नहीं पाया। उसने सोचा, अगर मैं 30 रुपए में बेचूंगा तो दिन भर में मुश्किल से 10-15 रोल बिकेंगे। मुनाफा क्या होगा? नहीं, मुझे कोई जुगाड़ करना होगा। अगले दिन सुमित चुपके से गांव के बाहर एक कबाड़ी वाले के पास गया। वहां सस्ते, बासी और दरार वाले अंडे मिलते थे, जो फार्म से रिजेक्ट हो चुके थे। कबाड़ी ने कहा, भाई ये अंडे सस्ते हैं, लेकिन जल्दी इस्तेमाल करो वरना सड़ जाएंगे। सुमित ने वे अंडे खरीद लिए, आधे दाम पर। उसने मसालों में मिलावट शुरू की। अच्छे मसालों की जगह सस्ते पाउडर और तेल में घटिया तेल मिलाया। अब उसका लागत कम हो गया। उसने अपने ठेले पर बड़ा बोर्ड लगा दिया, धमाका ऑफर, मात्र 15 रुपए में अंडा रोल, सबसे सस्ता, सबसे स्वादिष्ट। अमित को जब पता चला तो वो चिंतित हुआ। उसने सुमित से कहा, भाई ऐसा मत कर, बासी सामान से लोगों की सेहत खराब हो सकती है। हमारा काम ईमानदारी से करना चाहिए। अरे अमित, तू ज्यादा सोचता है। लोग स्वाद देखते हैं, सामान नहीं। देखना मैं कितना कमाऊंगा। इस तरह महंगाई की मार ने दोनों की नीयत को अलग अलग रास्ते पर डाल दिया। सुमित का कम दाम वाला ऑफर गांव में आग की तरह फैल गया। पहले दिन ही उसके ठेले पर भीड़ लग गई। लोग कहते, अरे 15 रुपए में इतना बड़ा रोल। सुमित तो बड़ा नेक इंसान है, गरीबों का ख्याल रखता है। सुमित दिन भर व्यस्त रहता, तवे पर रोल बनाता, ग्राहकों से हंसकर बात करता और शाम तक उसकी जेब पैसे से भर जाती। वो रात को घर लौटता और अमित से कहता, देख भाई, आज 50 रोल बिके, तू भी दाम कम करना। लेकिन अमित अपने रास्ते पर अडिग था। अमित के ठेले पर सन्नाटा पसरा रहता।
वो सुबह से शाम तक इंतजार करता, लेकिन लोग उसे महंगा कहकर सुमित के पास चले जाते। एक दो ग्राहक आते भी तो कहते, भाई स्वाद अच्छा है लेकिन 30 रुपए ज्यादा है। अमित उदास हो जाता। वो रात को घर लौटता और सोचता, क्या ईमानदारी से धंधा करना गलत है? मेरी नीयत साफ है, फिर भी लोग क्यों नहीं आते? क्या दुनिया सिर्फ सस्ते के पीछे भागती है? धैर्य रखो, समय आएगा। लेकिन अमित का मन टूट रहा था। वो कभी कभी सुमित की ठेले की ओर देखता और सोचता, काश मैं भी वैसा कर पाता, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दिन बीतते गए, सुमित की सफलता बढ़ती गई, लेकिन ये भ्रम था। लोग सस्ते के चक्कर में आते, लेकिन स्वाद में कमी महसूस करते, फिर भी दाम देखकर चुप रहते। अमित की उदासी बढ़ती गई, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो हर रोज अपने ठेले को साफ करता, ताजा सामान लाता और उम्मीद करता कि कोई तो आएगा जो असली स्वाद समझेगा। एक शाम जब अमित उदास बैठा था, गांव की बुजुर्ग महिला अम्मा उसके ठेले पर आई। अम्मा 70 साल की थीं, गांव की सबसे सम्मानित महिला जो अपनी रेसिपी के लिए मशहूर थीं। उन्होंने अमित का उदास चेहरा देखा और मुस्कुराई। बेटा, क्यों उदास है? ठेला तो साफ सुथरा है, फिर ग्राहक क्यों नहीं? अमित ने अपनी व्यथा सुनाई। अम्मा ने कहा, बेटा, स्वाद केवल मसालों में नहीं, बनाने वाले की नीयत और दिल के प्यार में होता है। तू ईमानदार है, इसलिए तेरा स्वाद एक दिन सबको जीत लेगा। अम्मा ने अमित को अपनी पुरानी रेसिपी सिखाई। उन्होंने कहा, पहले प्याज को धीमी आंच पर सुनहरा भूरा तलो ताकि उसकी मिठास निकले। फिर ताज़ी धनिया पुदीना की चटनी बनाओ जिसमें नींबू का रस मिलाओ। अंडों को धीमी आंच पर सेंको ताकि वे नरम रहें। और सबसे अहम, हर रोल में प्यार डालो। अम्मा ने एक छोटी पोटली दी। ये मेरा गुप्त मसाला है घर का बना, जिसमें गरम मसाले, जीरा और एक खास जड़ी बूटी है। इसे डालो, फिर देखो जादू। अमित ने शुक्रिया कहा और अगले दिन से लागू किया। जैसे ही उसने तवे पर तेल डाला और मसालों का तड़का लगाया, सौंधी खुशबू पूरे चौराहे पर फैल गई। लोग रुककर पूछते, क्या महक है। धीरे धीरे कुछ ग्राहक आए और वे लौटकर औरों को बताते। अमित का स्वाद जादुई लगने लगा। कुछ दिनों बाद सुमित के सस्ते रोल का असर दिखने लगा। गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। पेट दर्द, उल्टियां, बुखार, पहले एक दो, फिर दर्जनों। लोग डॉक्टर के पास जाते, लेकिन वजह समझ नहीं आती। मुखिया जी के पास शिकायतें पहुंची। मुखिया जी, पूरा गांव बीमार है, जरूर कोई गड़बड़ है। एक आदमी ने कहा, मैंने सुमित के ठेले के पास ड्रम में सड़े अंडे देखे, बदबू आ रही थी। गांव में हड़कंप मच गया। लोग सुमित के ठेले से दूर होने लगे। मुखिया जी ने जांच का आदेश दिया। अमित चिंतित था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मुखिया जी और पुलिस चौराहे पर पहुंचे। पहले सुमित के ठेले पर। सुमित घबरा गया। मुखिया ने पीपे खोला, बदबू फैली। सुमित, तूने लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया। सुमित हकलाया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ठेला बंद हो गया। फिर मुखिया जी अमित के ठेले पर पहुंचे। उन्होंने अमित का बनाया अंडा रोल चखा। जैसे ही पहला निवाला लिया, उनकी आंखें चमक उठी। वाह अमित, क्या गजब का स्वाद है। मसालेदार, नरम और एकदम ताजा। मुखिया जी ने गांव वालों से कहा, देखो, स्वाद और सेहत का असली संगम यहाँ है। अमित ने ईमानदारी का रास्ता चुना, इसलिए इसका स्वाद लाजवाब है। अमित का ठेला अब पूरे इलाके में ईमानदार रोल वाला के नाम से मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग उसका अंडा रोल खाने आने लगे। अमित ने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि वो गांव का सबसे सफल दुकानदार बन गया।